जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं ब्रदर ईडी सिंह एक बार फिर आपके साथ हूं परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखने और समझने के लिए। आज जिस विषय पे हम विचार करेंगे वो है भय न खा, यानी मत डर। और हम इसको बार बार अपनी बाइबल में पढ़ते हैं, मत डर मत डर। और हम ऐसा भी सुनते हैं कि ये लगभग 365 बार लिखा है, यानी प्रतिदिन के लिए हमारे लिए यहोवा ने ये कहा है कि मत डर। लेकिन हम डर जाते हैं अपने चारों ओर के माहौल को, वातावरण को देख के। ऐसे पेंडेमिक के समय में जहां हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से बहुत से लोग पीड़ित हैं और ये संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम डर जाते हैं। एक वचन में आपके साथ पढ़ूंगा जो लिखा है 2 तीमुथियुस 1 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा तो दी ही नहीं, उसने तो हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। लेकिन हम अपने चारों तरफ के माहौल को देख के अक्सर भयभीत हो जाते हैं। और पिछले दिनों में एक मनोवैज्ञानिक और एक डॉक्टर के बारे में यूट्यूब पे देख रहा था। उनका कहना यही था कि जब हमारे अंदर डर होता है, जब हमारे अंदर डर होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारे काम करने की क्षमता घट जाती है, हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। और आज के समय में अगर देखें, जब हम ऐसे समाचारों को सुनते हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे परिवार के लोगों के अंदर, हमारे कैंपस के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, तो हम भी अपने अंदर एक कमजोरी सी महसूस करने लगते हैं, बुखार सा महसूस करने लगते हैं, गले में कुछ अटका अटका सा महसूस करने लगता है। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। और जब डर होता है तो बहुत सी नकारात्मक बातें हमारे मनों में आती हैं, और जितनी भी सकारात्मक बातें हैं वो यहोवा की ओर से आती हैं। जो नकारात्मक बातें हैं यानी भय की बातें हैं, वो सब शैतान की ओर से आती हैं। यहोशू का 1 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब बहुत बड़ी एक इजरायली प्रजा की जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आती है मूसा की मृत्यु के बाद, तो वो डरने लगता है, वो घबराने लगता है। तब ये सामर्थी वचन यहोवा का कहा हुआ उसे बहुत हिम्मत देता है, और वो व्यक्ति है जो कनान देश के अंदर प्रवेश करने पाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाता है, उस पर विश्वास करता है। जहां लिखा है कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा। उसने हियाव बांधा। आज ऐसे समय में जब हम अपने चारों ओर एक महामारी को फैलता देख रहे हैं, हमें हियाव बांधने की जरूरत है, हियाव के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लिखा है भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हमारा मन कच्चा ना हो ऐसे समय में, क्योंकि यहोवा का तो वादा है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 21वें वचन में लिखा है, ये देश मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। उसने बड़े बड़े काम किए हैं और आज भी वो काम करने के लिए तैयार है। इसलिए लिखता है कि हे देश मत डर। आज हमारा पूरा देश भय के माहौल में है। भजन संहिता 27 उसका 1 वचन लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? वो किसी का भय नहीं खाता। कहता है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? छोटा बालक दाऊद, तब की बात आपको बताना चाहता हूं, जब पहले शमूएल के 16वें अध्याय में, जहां पे दाऊद का सामना गोलियत, एक बड़ी विशाल काय, एक फलिश्ती से होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन इस लिखा है। लगभग लिखा है कि लंबा चौड़ा व्यक्ति और बहुत सारी सुरक्षा कवच वो पहना हुआ था, टोप, झिलम, पीतल की कवच, ढाल, भाला, बहुत से सांसारिक साधन जो कि उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ थे। और वो सारे इजरायलियों को पुकारता है। तब दाऊद कहता है कि मैं उससे लड़ने जाऊंगा।
और शाऊल राजा की और दाऊद जो कि बालक है उनके बीच की जो बातचीत होती है वो हम देखते हैं कि कहता है कि ये तो बालक है, ये क्या लड़ने जाएगा उससे। ऐसे में दाऊद कहता है कि मैं तो जब तेरे दास अपने पिता की भेड़ें चराने जाया करता था, जब कोई शेर या भालू किसी मेमने को पकड़ लेता था तो मैं बड़ी याब के साथ उसको छुड़ा लिया करता था और उसे मार दिया करता था। ये सब वो वादे हैं जिसके लिए वो लिखता है कि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। और वो उस परिस्थिति के सामने चला जाता है और हम जानते हैं उस पूरी कहानी के विषय में कि वो विजय पा के आता, उसका सर काट देता है। इसी तरह हम भजन संहिता 91 जो आजकल बड़ी प्रचलित है ऐसे समय में, जबकि हम अपने चारों ओर महामारी को देखते हैं, विपत्तियों को देखते हैं। कुछ वचन में आपके साथ पढ़ूंगा जो कि 5वां 6वां वचन है। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना रात को और ना दिन को, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है, क्योंकि हमारा यहोवा वही हमारी ज्योति और वही हमारी चट्टान है। ऐसा दाऊद कहता है। लेकिन मुझे और आपको भी आज वही समय है कि दृढ़ होने की जरूरत है, हिया बांधने की जरूरत है कि हमारा मन कच्चा ना हो। हम बहुत से अपने लोगों के लिए जो ऐसे समय में पीड़ा में है, दर्द में है, बीमारी की हालत में है, उनके लिए हम सामर्थ्य बन सके। 7वां और 8वां वचन लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा। यहोवा की वाचाएं हैं, ये प्रॉमिसेस हैं, ये वादे हैं हमारे साथ। और हम देखते हैं हमारे चारों ओर के वातावरण को देखते हैं, फिर हम स्वयं को देखते हैं, निश्चय के वादे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करके दुष्टों के अंत को देखेगा। और वो समय बड़ा नजदीक है कि हम कोरोना वायरस जो कि इस वक्त दुष्टता का काम कर रहा है, हम सबका दुश्मन बना हुआ है, हम उसके अंत को देखेंगे। क्योंकि खुदा के हर जन घरों में रहते हुए बहुत प्रार्थना में है और हमारा विश्वास है कि वो हमारी ये प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मलाकी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। बाइबल में बार बार लिखा है कि मत डर मत डर मत डर। कहीं ये सुनते सुनते मत डर सुनते सुनते हम यहोवा का भी भय मानना छोड़ दें। इसलिए मलाकी की पुस्तक में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानता है, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यहोवा का भय मानना तो मेरे और आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। हम संसार की किसी भी चीज से भयभीत ना हो, ना डरे, लेकिन यहोवा का भय मानना तो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भजन 25 और उसका 12 वचन लिखा है, कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वे प्रसन्न होता है चलाएगा। जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसे उसी मार्ग पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। और वो मार्ग निश्चय मेरे और आपके जीवन के लिए एक उन्नति का मार्ग होगा। तो यहोवा का भय माने, और यहोवा के भय मानने की हम देखते हैं कि एक बड़ा बुद्धिमान राजा की, जिससे जब यहोवा ने उसे कहा कि तू मांग क्या चाहिए, तो उसने राजा जो कि सुलेमान था उसने बुद्धि मांगी। ना अपने शत्रुओं का विनाश मांगा, ना उसने राज्य मांगा, ना धन दौलत मांगी, ना दीर्घायु मांगी, केवल उसने तो एक ही चीज मांगी, वो थी बुद्धि। और देखते हैं हम यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। ये बुद्धिमान राजा कहता है कि यदि हम यहोवा का भय मानेंगे तो हम भी बुद्धि को पाएंगे। बुद्धि का आरंभ है। ये नीति वचन के कुछ वचन है। अभी जो हमने पढ़ा वो 9वां अध्याय 10वां वचन था। अब 10वें अध्याय का 27वें वचन में लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। ये यहोवा के भय मानने के परिणाम है। और नीति वचन 15वां अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। यदि मेरे और आपके जीवन में यहोवा का भय पाया जाता है, परमेश्वर का डर पाया जाता है, यदि हमारे घर में बहुत सी धन संपत्ति नहीं है
लेकिन जो भी है, जो यहोवा की दी हुई है, वो बहुत उत्तम है। और बिना यहोवा के भय माने और हम बहुत सा अनैतिक तरीके से बहुत से धन को इकट्ठा कर लेते हैं, वो उत्तम नहीं है। ऐसी बाइबल बताती है। नीति वचन 19वां अध्याय 23वां वचन, यहोवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। बड़े खूबसूरत वचन है। उस पर विपत्ति नहीं पड़नी। आज अगर यहोवा का भय मेरे और आपके जीवन में है तो निरंतर ये निश्चय कर लें कि विपत्ति हम पर ना पड़ेगी। और इसी नीति वचन के 22वां अध्याय उसका 4था वचन लिखता है, नम्रता यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। शायद मुझे और आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे और आपके पास धन हो, महिमा हो और जीवन हो, अनंत जीवन, जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो शायद हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो आज के वचन से हम सीखना चाहते हैं कि हम भय ना खाएं। जैसे जैसे हम भय की ओर बढ़ते हैं, हम शैतान की ओर बढ़ते हैं और हमारे जीवन में बहुत सी नकारात्मक बातें, ऐसी बातें जो हमारे शरीर को शिथिल करती हैं, हमारे आत्मिक जीवन को क्षति पहुंचाती हैं और उसके साथ साथ हम शारीरिक जीवन में भी अपने बहुत सी दुर्बलताओं को और कमजोरियों को हम पाते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे जो कि भजन संहिता 128 के अंदर हमें देखने को मिलता है, जहां लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है उसके जीवन में बहुत सी आशीषें हम देखते हैं। यहाँ लिखा है भजन 128 और उसके चंद वचन, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा तेरा भलाई। बहुत सारी आशीषें उसके लिए हैं जो यहोवा का भय मानता है। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलताती होगी, तेरी मेज की ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान। बहुत सी आशीषें हैं जब हम संसार की बातों का भय नहीं मानते और यहोवा का भय मानते। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।